तकरीर दिल पजीर वाज़ पुरतासीर फरमा रहे थे। पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुईद साहब दामत बरकातुहुल आलिया सरगोधा वाले, अल्लाह उनके इल्म अमल में बरकतें नसीब फरमाए। इंतहाई कीमती नसाइह से हम हजरात को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। आप हजरात ने बारहा ऐलानात सुने, इंशाअल्लाह सब अकाबिरीन तशरीफ़ लाने वाले हैं। अब बिला ताख़ीर आप हजरात के सामने तशरीफ़ लाएंगे नौजवानों के दिलों की धड़कन, खतीब अदीब, फाजिल नौजवान, खतीब शोला बयान हज़रत मौलाना साहिबजादा सैयद उबैदुर रहमान शाह साहब फैसलाबाद वाले तशरीफ़ लाते हैं। खतीब शोला बयान, खतीब अदीब हज़रत मौलाना साहिबजादा सैयद उबैदुर रहमान शाह साहब फैसलाबाद वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद खानपुर के स्टेज को ये एजाज़ हासिल है कि अकाबिरीन का जमे गफ़ीर होता है। इस वक्त हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है मुजाहिद इब्न मुजाहिद, मुजाहिद मिल्लत, शेर यज़दानी, हक़ व सिदाक़त की निशानी, जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद खानपुर के इंतहाई हमदर्द और मुखलिस बुजुर्ग हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल रऊफ़ रब्बानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतमिम जामिया हुसैनिया रब्बानिया रहीम यार खान, उनकी तशरीफ़ आवरी पर हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ लाए हैं मुजाहिद इस्लाम जनाब मियाँ मजहर निसार साहब, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, उन्हें भी हम खुश आमदेद कहते हैं। तशरीफ़ लाते हैं साहिबजादा सैयद उबैदुर रहमान शाह साहब। नारे तकबीर, शान रिसालत, पीर तरीक़त हज़रत मौलाना पीर सैफुर रहमान साहब दरखास्ती, तर्जमान जमीयत हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब फारूकी। माशाअल्लाह हम सब की खुशकिस्मती है कि इस वक्त आलम इस्लाम के अजीम इल्मी रूहानी पेशवा हज़रत मौलाना पीर सैफुर रहमान साहब दरखास्ती मद्दजिल्लुल आली, मरकज़ी नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, उनके साथ मुजाहिद मिल्लत, तर्जमान जमीयत उलमा इस्लाम, ज़ैग़म इस्लाम, बतले हुर्रियत, मुमताज़ मजहबी सकारर हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तफसीली खिताबात इन हज़रात के होंगे। कराची से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान आलिम व अमल खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो भी स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है। खतीब इस्लाम वाइज़ खुशइल्हान हज़रत मौलाना कारी अब्दुल कादिर मलकानी साहब मद्दजिल्लुहुल आली स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं। मशहूर मारूफ सीरत निगार खतीब इस्लाम मुमताज़ मजहबी सकालर हज़रत मौलाना अल्लामा मुनव्वर अहमद महमूदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मरकज़ी चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कौंसल स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं। साबिक़ शिया मुज्तहिद मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अमीर रज़ा क़ुमी साहब स्टेज पे मौजूद हैं। जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद खानपुर के सदरुल मुदर्रिसीन उस्ताज़ हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुस्तार साहब दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं। दूसरे अकाबिरीन की भी माशाअल्लाह सरपरस्ती हासिल है। अब बिला ताख़ीर तशरीफ़ लाते हैं खतीब अदीब हज़रत मौलाना साहिबजादा सैयद उबैदुर रहमान शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून
वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ाम आखर इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फी आखिर हादिहिल उम्मति कौमिन लहुम मिस्लु अज्रि अव्वलिहिम यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकरि व युक़ातिलूना अहलल फितन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दिल की बात जुबां पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। दिल की बात जुबां पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस धरती पे दिल वाले भी रहते हैं। हमको दहशत गर्द समझना कोई बड़ा इल्जाम नहीं कि दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम गिरामी क़द्र सामुईन, मुअज़्ज़िज़ीन उलमाए इकराम, बुज़ुर्गान दीन, शुराफ़ाए उम्मत, मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, हामिले रुमूज़े तरीक़त, आलिम बाअमल, वाक़िफ़े मसाइले शरइयत, शेखुल हदीस व तफसीर, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेर इंतज़ाम, ज़ेर सदारत, ज़ेर निगरानी, हस्ब रिवायत, हस्ब साबिक़ अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत इज्तिमा हमें दोबारा देखने को मिला। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान और शुक्र। हकीकतन ये इज्तिमा अगर मैं उलमा की मौजूदगी में ये कह दूं तो बेजान न होगा कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान का सबसे नुमाइंदा इज्तिमा है। यहाँ से पूरे मुल्क से हर किस्म के खुशबू का फूल लाकर हजरत यहाँ इकट्ठा कर देते हैं और लोगों को, अवामुन्नास को, तुलबा को उससे मुस्तफीज फरमाते हैं। ये मेहनत, ये सारी सरदर्दी सिर्फ आप हजरात की खातिर होती है। एक खतीब को सुनने के लिए आपको कहाँ कहाँ का सफ़र करना पड़ता है। 3 दिन के इस इज्तिमा पे आप मुल्क के हर खतीब को, हर आलिम को, हर मुहद्दिस को, हर फ़क़ीह को आप यहाँ सुन लेते हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हजरत का साया हमारे सरों पर, खासकर आप हजरात पर, इस शहर पर हमेशा तादेर सलामत रखे और आप लोगों को इस इदारे से, हजरत के इल्म से और तमाम उलमा से मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमाए। जो मेरा रूह सुखन है वो एक ऐसा चमनिस्तान है कि जिससे इलाकों के इलाके मुअत्तर हो गए। जिस गुलशन के पौधे पे करे खाकी थे मगर परवाज अफलाकी रखते थे, जो हल्क़े यारान अबरेशम की तरह नर्म और रिज़्म हक़ व बातिल में मचलता हुआ तूफान थे, सदाकत जिनका महमल थी, शहादत जिनकी मंजिल थी, जो बाहोश ऐसे के शाम व सहर को समझें, पुरजोश इतने के शम्सो कमर को लपकें, जिनकी अजमते लाजवाल के नुकूश सफ़हे आलम पर आज तक सबत हैं, जिनकी हैबत व सतवत के अफसाने आज तक जुबाने तारीख हैं, जिनके पाकीज़ा मुताहर और मुअल्ला अखलाक को देखकर इंसानियत पुकार उठती है। यही हैं जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबुव्वत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। जी हाँ, मैं तज़किरा करने लगा हूँ अकाबिरीन उलमाए देवबंद का, वो उलमा, वो देवबंद के जो अल्लाह की उस अमानत के अमीन है, जिस अमानत को अल्लाह ने इंसान के सीने पर उतार कर फरमाया इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। दूसरी जगह पर फरमाया लौ अंज़लना
हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु, जरा सोचो तो सही उन लोगों का क्या मकाम होगा, उन लोगों का क्या किरदार होगा जिन लोगों ने अपनी जान जैसी कीमती चीज को दांव पर लगाकर शायर इस्लाम की हिफाजत की है। सच पूछिए तो उलमाए देवबंद ने हक व सदाकत की खातिर जेलों को आबाद करके, जंदानों को आबाद करके, हत्ता के तख्तेदार पर भी लटक गए और कायल के इस कौल के मिस्दाक बने हैं कि तख्तेदार पे आए तो उसे चूम लिया। ऐसे दीदार भी तारीख ने कम देखे हैं। मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूं, आज सारी कुफरिया ताकतें देवबंद के नाम से लर्जा बरंदाम हैं। आज हर बातिल फिरके को देवबंदियत से तकलीफ है, हर मुख्तदर तबके को, हुक्मरानों को देवबंद से क्या तकलीफ है, मदारिस से क्या तकलीफ है। उलमाए देवबंद उनकी आंखों में कांटों की तरह क्यों चुभते हैं? इस रूए जमीन पर होना तो ये चाहिए था, ये दीनी मदारिस जो अल्लाह की तरफ से एहसान अजीम है, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए था कि अगर ये मसाजिद और मदारिस न होते, जहां में कहीं भी मुसलमान न होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, किसी भी जगह अच्छे इंसान होते, अगर राह दिखाते न अहले शरीयत जमीनों में सजदे तड़पते ही रहते, किसी को भी तौफीक के तौबा न होती, किसी की भी बख्शिश के समान होते। यही है वारसाने नबी जिन्होंने दिखाया है दुनिया को नूरे हिदायत, वगरना यहाँ कुफर का राज होता। जमीन पर कहीं अहले ईमान होते, कहीं लक्ष्मी के बुतों की परस्तिश, कहीं विरदे कारून होता लबों पर, ये जर के पुजारी करोड़ों में होते, किसी देश में अहले कुरान होते, अगर न जलाते ये अहले मदारिस दिलो जाकर रोगन शबे तैरगी में रहे जिंदगी के ये मुश्किल मराहिल कभी इब्ने आदम पे आसान होते, अगर अहले जिक्र और तसव्वुफ न होते, कभी भी खुदा का तारुफ न होता, हुस्न अज़ल के न इसरार खुलते, कहीं अहले दिल अहले इरफान होते, अगर ये मेहराब मिंबर के वारिस न होते, उलूम नबुव्वत की गिरहें न खुलती, शबस्तान हस्ती के सीने में अनवर चराग आगही के फिरोजा न होते। यही है नकीबान उम्मत जिन्होंने जवानों को जन्नत का रास्ता दिखाया, वगरना यहाँ मुल्क व मिल्लत की खातिर कभी लालमाओं के कुर्बान होते। कभी तुम इन मदारिस का एहसान नहीं उतार सकते। क्या कसूर है मुझे बताइए जरा। ये दहशतगर्द आपके सामने बैठे हैं, ये दहशतगर्दों के चेहरे हैं, इस तरह नूरानियत वाले चेहरे, ये दहशतगर्द हैं। अगर कोई अमन का अलम बरदार हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं दिन रात लगाता रहे, वो दहशतगर्द ठहरते हैं। और जो हर शर में सबसे आगे हो, बैंक डकैतियों में आगे हो, राहजनियों में आगे हो, दंगे फसाद में आगे हो, वो अमन का अलम बरदार है। ये अजीब इंसाफ है आप लोगों का। इन मदारिस का एहसान मंद होना चाहिए आप लोगों को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये एहसान अजीम है इस वक्त रूए ज़मीन पर, बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान में। अगर ये दीनी मदारिस इस वक्त, याद रखिए जुमला मेरा, कि पूरे बर्रे सगीर में बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर ये दीनी मदारिस ही इस्लामी रिवायात और अकायद के वो अमीन किले हैं जहां से तूफान मगरिब की सरकश मौजें टकरा टकरा कर वापस हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते में मुसलमानों का दीनी तशख्खुस पूरी आबोताब के साथ बहाल है इन मदारिस की वजह से। दारो रसन की गोद में पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम। दारो रसन की गोद में पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम। सांचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जुनू जो जमाने से उठ गई, उस दौलते जुनू को संभाले हुए हैं। नबी करीम, आप याद रखना, आपको मैं आसान सा जवाब बता दूं, जो लोग उलमा से खुश नहीं है, दीनी मदारिस से खुश नहीं, सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आका नामदार का इस रूए जमीन पर लाया हुआ दीन अगर आज भी असली हालत में कहीं बाकी है तो ये मदारिस में बाकी है। जिन लोगों को हुजूर का लाया हुआ असली दीन असली हालत में कबूल नहीं है, उन्हें ये मदारिस भी कबूल नहीं है।
उन्हें ये उलमा भी कबूल नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें इन मदारिस की शक्ल में इस रूए ज़मीन पर हमें दीन को असली हालत में बाकी रखने के लिए इन उलमा की सरपरस्ती में हम जैसे लोगों को, निकम्मों को, खोटे सिक्कों को उलमा की जूतियों से जोड़ दिया है। अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आ रहा है जो उन्होंने इसी स्टेज पर फरमाया था कि इन उलमा की कदर करो, इन उलमा की जूतियों में बैठ जाना ये बहुत बड़ी सादत, खुदा की कसम ये सादत कहीं नसीब नहीं होती, ये वो सादत है। बात कहीं और निकल जाएगी, मैं मौजू की तरफ आता हूँ, बात इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं। वक्त कलील है, उलमा कसीर हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारा इल्मी सिलसिला जहां से शुरू होता है, वैसे तो मैं बात आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आपने 1000 मर्तबा ये शेर सुना होगा, देवबंद है अनवार मदीना की तजल्ली, हजारों मर्तबा पढ़ा होगा। आज इस पे गौर कराऊंगा कि देवबंद अनवार मदीना की तजल्ली किस तरह है, कि देवबंद है अनवारे मदीना की तजल्ली, इस्लाम की इस शम्मा से रोशन है सारा जमाना, काशाना रहमत है जमाने की नजर में, तन्हा बैठा था जहां अल्लाह का दीवाना, मदनी सहां सोए महमूद जहां लेटे, महफूज है इस खाक में मिल्लत का खजाना। क्या मतलब कि देवबंद ने, दारुल उलूम देवबंद ने खासकर इस दुनिया को, इस कौम को, मुसलमानों को, बर्रे सगीर को, मुल्क पाकिस्तान को वलवला अंगेज खतीब दिए हैं, खनक चश्मों को रवा करने वाले वाइज़ीन और रिज़्म गागे हक और बातिल में शुजाअत का जौहर दिखाने वाले मुजाहिदीन और नाखूने तदबीर से सियासत के पेचो खम सुलझाने वाले बेमिसाल मुदब्बिरीन और जमाने की इमामत और क़यादत का फरीजा सर अंजाम देने वाले बेमिसाल मुफक्किरीन और मुदब्बिरीन पैदा किए हैं। देवबंद अनवारे मदीना की तजल्ली का क्या मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत इल्म के मजहर हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का खमीर वहीं से उठा है। मैं अब अपने अकाबिर के उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का खमीर वहां से उठा, शेखुल हिंद के एजाज की सरजमीन वही ठहरी, शेखुल अरबी वल आजम के आफाक का हिस्सा वहीं के एक मर्दे कलंदर के हिस्से में आया, हिकमतो दानाई के मोती बखेरने वाला हकीमुल इस्लाम वहीं एक किताए जमीन में आसूदा खाक है और हदीस रसूल की मांग में सितारे टांकने वाला सैयद अनवर शाह कश्मीरी उसी खित्ते के किसी गोशे में जन्नत के मजे ले रहा है और तमाम शेखुल अदब उसी मकतब की फिजा से उभरा और तमाम अदीबों पर छा गया और तब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में उभरने वाली मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की नीम जान रगों में ताजा खून रवा करने वाले उस्मानी निस्बतों से वाबस्ता हस्तियों की परवरिश उसी सरजमीन का एहसान है और तसव्वुफ के मैदान के अंदर तलब इल्म की मंजिलें तय करने वाला हकीमुल उम्मत भी वही तलब इल्म की मंजिलें तय कर चुका है। किस किस का जिक्र करें, इनमें से हर एक अपने आप में मुकम्मल दारुल उलूम है, चलता फिरता कुतुबखाना है, उलूम मारिफ का दरिया है जिसकी वुसअतों का किनारा है न ठिकाना है, न दुनिया इनके नाम और काम दोनों से वाकिफ है, दुनिया इनकी अजमत को सलाम करती है, दुनिया इनकी खुदी गैरत और हमीयत जुर्रत और बहादुरी शुजाअत को मिल्लत इस्लामिया के लिए बाइसे इफ्तिखार समझती है, जमीनी और मारूजी हकायक बताते हैं, ये अपने मिशन मंशूर और मकसद में कामयाब हुए हैं, क्यों न होते, ये तो खुशबू है इसे जी भर के फैलना है, जिसे अच्छी नहीं लगती वो ठिकाना कर ले, हम हैं इनके आशिक जहां इन पे लुटाते हैं, कौन कैसा है ये इंसाफ जमाना कर ले। तो उलमा की आमदोरफ्त है, मैं अपने मौजू को यही समेटता हूँ। बात लंबी करने का इरादा था, मैंने टाइम भी हजरत से मांगा, उन्होंने दिया भी, लेकिन मुनासिब नहीं है। अकाबिरीन हैं जिनको हम सुनने के लिए हाजिर हुए, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने अकाबिर की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, इन मदारिस में पढ़ने वाले तुलबा की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और हम तालिब इल्मों को अपने बड़ों से बदगुमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए, अपने बड़ों के साथ अपने दामन को वाबस्ता रखने की, एतमाद रखने की और इनसे फैज हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह ये थे फाज़िल नौजवान, खतीब अदीब, खतीब शोरा बयान हज़रत मौलाना साहिबजादा सैयद उबैदुर रहमान शाह साहब फैसलाबाद वाले, जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आप हजरात के सामने उलमा की अज़मत और शान को बयान कर रहे थे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप हमेशा ये बात देखते हैं कि जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद खानपुर के स्टेज का ये इज्तिमा है कि हर नशिस्त में कसीर तादाद में अकाबरीन उलमा और खुतबा तशरीफ फरमा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी स्टेज के ऊपर मुल्क के अजीम रहनुमा उलमा खुतबा तशरीफ फरमा हैं। हम सब के मखदूम शेखुल हदीस व तफसीर, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुफक्किर इस्लाम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया, बानी व मुहतमिम मशैखुल हदीस जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद खानपुर सरपरस्ती फरमा रहे हैं। उनके साथ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, शेखुल हदीस, उस्ताजुल उलमा, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना पीर सैफुर रहमान साहब दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया, मुहतमिम जामिया शेख दरखास्ती राजनपुर, मरकजी नायब अमीर जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। तर्जमान जमियत उलमा इस्लाम बतले हुर्रियत ज़ैग़म इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मरकजी जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान स्टेज पे तशरीफ फरमा हैं। मुहाफ़िज़ नामूस सहाबा, जबल इस्तिक़ामत, वकील सहाबा व अहले बैत हज़रत मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहब मद्दजिल्लुल आली, मरकजी रहनुमा अहलुस सुन्नत वल जमात पाकिस्तान स्टेज पे तशरीफ फरमा हैं। साबिक़ शिया मुज्तहिद मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अमीर रज़ा कुमी शाह साहब पिशावर वाले स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। मुहद्दिस कबीर, उस्ताजुल उलमा, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल बाकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया कोयटा वाले स्टेज पे रौनक अफरोज हैं। उस्ताजुल उलमा, यादगार असलाफ, मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना अमानुल्लाह रब्बानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया कोयटा वाले स्टेज पे रौनक अफरोज हैं। फ़ख्रुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद नसरुल्लाह मालकी साहब जतोई वाले स्टेज पे तशरीफ फरमा हैं। उस्ताजुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अकरम साबिर साहब मद्दजिल्लुल आली स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। फ़ख्रुल मुक़र्रिरीन, उस्ताजुल मुक़र्रिरीन, खतीब अदीब हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सदरुल मुबल्लिगीन मजलिस उलमा अहलुस सुन्नत वल जमात पाकिस्तान स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब मद्दजिल्लुल आली कराची वाले स्टेज पे मौजूद हैं। खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना कारी अब्दुल कादिर मलकानी साहब मद्दजिल्लुल आली स्टेज पे तशरीफ फरमा हैं। उनके अलावा दूसरे उलमा और अकाबिरीन जिनका नाम तिवालत की वजह से मैं नहीं ले रहा, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। सब जामिया के इज्तिमा की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अब बिला ताखीर आप हजरात के सामने मुखातब होंगे हम सब के दिलों की धड़कन, जबल इस्तिक़ामत, मुजाहिद इस्लाम, वकील सहाबा व अहले बैत, मुहाफ़िज़ नामूस सहाबा हज़रत मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहब मद्दजिल्लुल आली, मरकजी रहनुमा अहलुस सुन्नत वल जमात पाकिस्तान।